झूठे बंधन, झूठा है जग सारा। इस झूठे दुनिया से, झूठे बंधन से, इस झूठे सारे व्यवहार से आपको उबारने के लिए समर्पण स्वागत है। अकृत्वा दृश्य विलियम अज्ञातवा तत्व आत्मा। यदि आप अपने दृश्य जो कुछ भी इंद्रियों के क्षेत्र में आने वाला है, गो गोचर लग जह लग जाई आतः लग माया समझो भाई। आपके इन पंच ज्ञानेन्द्रियों की जहां तक पहुंच है वहां तक ये सब माया है, वहां तक ये सब माया है। यानी वो सब माया माने झूठ, झूठा व्यवहार। भगवान आपको तत्वदर्शी आपको झूठ से उबारना चाहता है, झूठ से निकालना चाहता है, इसलिए समर्पण स्वागत है। क्योंकि जब तक झूठ से निकालेगा नहीं, सत्य से जोड़ेगा कैसे? आपके संबंध को माया से तोड़ेगा नहीं, आपके संबंध को झूठ से तोड़ेगा नहीं, तो सत्य से, परमेश्वर से जोड़ेगा कैसे? आप अपने जीवन को एक ईमान से जोड़िए ना। आप अपने से पूछिए ना, आप बेईमान बनकर रहना चाहते हैं कि ईमानी? आप भ्रष्ट बनकर रहना चाहते हैं कि संयमी? केवल दो प्रश्न अपने से उठाइए। आप बेईमान बनकर के रहना चाहते हैं या ईमान वाला? आप भ्रष्ट होकर रहना चाहते हैं या संयम वाला? यदि ईमान संयम दो चीज आप ग्रहण करें तो परमेश्वर तीसरा खोजता ही नहीं। यदि आप ईमान संयम वाला अपने को बना लें तो परमेश्वर तीसरा कुछ आपसे खोजता ही नहीं। फिर हमको इन पाप को कर्म के गंदे नाले में क्यों पड़े रहना है? एक जन्म में 1/3 तो समय नींदे ले ले। पहले देखिए ना, जीवन 18-20 वर्ष तो आपको जवानी, आपको सही शरीर होने में, परिपक्व शरीर होने में 18-20 वर्ष तो ऐसे ही निकल गया। 60-65 के बाद आपकी सारी इंद्रियां फेल होने लगेंगी, इस लायक नहीं रह जाएंगे कि भोग भी इच्छा अनुसार भोग सके। 70 वर्ष मान लीजिए, 70 वर्ष के बाद आपकी इंद्रियां सब शिथिल हो जाएंगी, भोग भोगने लायक रही नहीं जाएंगी। तो 100 वर्ष का ही उम्र हो तो 30 वर्ष पहले, 20 पश्चात में 20 वर्ष पहले तो 50 वर्ष तो ऐसे ही निकल गया। यदि 50 वर्ष बच रहा है तो 1/3 नींद ले गई, 1/3 सोने लेकर चला गया, 1/3 आपका ऑफिस बिजनेस व्यापार का समय लेकर चला गया, 6 घंटा 8 घंटा वो लेकर चला गया। अब 1/3 में आपका सारा सब कुछ है, इतना भाई बंद व्यवहार और सब क्रियाकलाप, कितना भोग का से समय बचता है। और इस भोग मात्र के लिए, एक जन्म के भोग के लिए करोड़ों करोड़ों बार नारकीय यातनाओं से तड़पते हुए गुजरना, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? आपको डरा करके मैं रुपया खजाना मांग रहा हूं क्या? डरा दे रहा हूं, चादर फैला रहा हूं, पैसा फेंको, तमाशा देखो? ऐसा नहीं है। मेरी सारी छटपटाहट आपके उद्धार कल्याण के लिए है। मैं आपको जनाना समझाना चाहता हूं, दिखाना पहचान कराना चाहता हूं कि आपका मानव जीवन परमेश्वर ने कितना उत्तम, कितना श्रेष्ठतम दिया है। क्या हो गया है आप लोगों को? क्या हो गया है आप लोगों को कि ऐसे अनमोल रतन को क्या कर रहे हैं? इस पर एक किस्सा कह दूं, रूपक है, किस्सा कहने का कहां फुर्सत होता है, लेकिन ये आप पर है, आपको इसका अर्थ समझना चाहिए। हालांकि ये परमेश्वर वाला नहीं है किस्सा, ये
परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान वाला नहीं है, अभी ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव वाला है, फिर भी देखिए कितना महत्वपूर्ण है। गौर कीजिएगा थोड़ा, ये आप ही पर है। यदि रूपक ही हो तो हम तो आपको आपके जीवन समझने के लिए किस्सा कहने चल रहे हैं। हम कोई गाथा किस्सा कहानी थोड़े कह रहे हैं कि ये झूठ है तो सच है तो है ये नहीं है। अरे मैं कोई किस्सा गाथा थोड़े कहने जा रहा हूं, मैं तो आप पर कहने जा रहा हूं। एक उदाहरण रूप में इसको ले लीजिए, रूपके मान लीजिए, क्योंकि हम तो आपको जनाना समझाना चाहते हैं कि आपके मानव जीवन वास्तव में क्या है, कैसा है। एक किस्सा ये है, मान लीजिए इलाहाबाद जैसा कोई बहुत बड़ा नगर महानगर है, किसी का यानी इलाहाबाद यानी के बगल में कोई खेत है, कोई बूढ़ा बूढ़ी जो है जो गरीब है निहायत किसी गांव का है, उस खेत को बटैया अभियरा पर लेकर के बोने लगा कि हम इसको बोएंगे, आधा आप ले लीजिएगा, आधा हम ले लेंगे। लिया और मक्का बोया, उसमें बहुत अच्छा मक्का, बढ़िया तरह से लगन से वो खेती किया। वो मक्का की खेती बड़ी अच्छी हुई, बड़ी सघन और बहुत बढ़िया उभार आया उसमें फूल धनहरा आने लगा, फल उसमें फल बाली भी पकड़ने लगी, और वो मचान बना करके वहां बेचारा बूढ़ा रहने लगा। बुढ़िया बेचारी अपना सुबह शाम रूखा सूखा कुछ बना करके खिलाने ले जाती थी, और तो कुछ था नहीं उन सबों के पास। अब वही उन सबों का रहन सहन था। इस तरह से उन सबों का दिन गुजर रहा था। कोई चोर किसी शहर के बड़े जौहरी के यहाँ, किसी बड़े सोनार के यहाँ, किसी रतन जवाहरात के दुकान में चोरी किया, बक्सा चुरा लिया, रतन जवाहरात वाला लेकर सुबह चला चुरा करके, तो भोर होने लगा। सोचा कि बक्सा लेकर चलूंगा तो कोई देख लेगा। बगल में निकला बाहर तो देखता क्या है कि बड़ा सघन मक्का का खेत है। हो इसी खेतों में रख दूं, और शाम को अंधेरा होगा तो लेकर के चलूंगा, शाम सवेरा अंधेरा होगा तो लेकर चलूंगा। बेचारा रख कर चला गया। वो बूढ़ा बेचारा जो वहां मचान बनाकर ठहरा था, अब वही तो उसकी सारी संपदा थी। अब उसी में घूमते टहलते रहता था, देखते रहता था। वो अपना गया, घूम टहल रहा था तो एक बक्सा देखा। बक्सा देखा तो कहा कि अरे इस खेत में बक्सा कहां से आ गया। उठा करके बेचारा अपने मचान पर ले गया। मचान समझते होंगे जो पहरा देने के लिए चाटो बांस गाड़ करके ऊपर रहने के लिए जो बना दिया जाता है, देखने के लिए ऊंचा रहेंगे तो पूरा खेत दिखाई देता। उस मचान पर ले गया, बक्सा किसी तरह से खोला ताला तोड़ करके, तो देखता है कि उसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर, सैकड़ों पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर थे। बेचारा बड़ा खुश हुआ कि अब आज मुझे मिट्टी की गोली नहीं बनानी पड़ेगी गुर्देल पर चलाने के लिए, इतने पत्थर हमको बिना मेहनत के मिल गए। बेचारा बूढ़ा बड़ा खुश हुआ कि जो रोज मिट्टी की गोली बनानी पड़ती थी गुर्देल चलाने के लिए, अब आज मुझे गोली नहीं बनाना पड़ेगा, ये पत्थर तो मिल ही गया। और जब कोई चीज ऐसे ही आती है तो उसका महत्व नहीं समझ में आता है। वो मचानी वो बैठ गया, पत्थर ले लेकर के गुर्देल पर निशाना साधने लगा, इधर उधर इधर उधर, पूरा पत्थर निशाना साध गया। एक पत्थर मचाने के साधने में नीचे भी गिर गया। बुढ़िया जब आई कुछ खाना लेकर के
वो बूढ़ा वृद्ध खाने लगे। बुढ़िया देख रही कि वो कोई पत्थर है गिरा हुआ है, उठाई, वो उसको बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत अच्छा लगा, ले गई गांठ में बांध करके, गांठ में बांध करके ले गई। सोची कि होन हो बड़ा अच्छा लग रहा है, कहीं कि ले चलूं दिखाऊं किसी से। साग भाजी के दुकान पर गई, साग भाजी के दुकान पर गई। वो कहे कि देखो भैया ये क्या है। वो साग भाजी के दुकान वाले को भी लगा ये कुछ पत्थर है, अच्छा लग रहा है, तो कुछ लग रहा है कुछ होगा। कही कि क्या करोगी पत्थर लेकर के, 2-4 किलो साग सब्जी ले जा, कुछ बना खा लेना, ये पत्थर हमको दे दे। वो सोची कि कुछ है तब है ना हमको 2-4 किलो साग सब्जी दे रही है। कहे कि नहीं नहीं हमको दे दो। माले किराना दुकानदार के यहाँ गई, चावल दाल वाला के यहाँ, उसको दे कि भैया देखो ना ये क्या है कैसा है। उसको भी पत्थर देखने में थोड़ा सुंदर लगा, अच्छा लगा, उसको भी पत्थर थोड़ा सुंदर लगा, अच्छा लगा। वो भी कहा कि क्या करेगी बूढ़ी माँ, इसको दे दो हमको, 2-4-5 किलो चावल दाल ले जा, कुछ बनाना खाना अपना जीना कुछ दिन। फिर उसके दिमाग में आया कि कुछ है तभी नहीं तो समझदार है, कुछ है तभी तो हमको 5-7-10 किलो ये चावल दाल की बात कर रहा है। सोची कि ना ना बाबू हमको दे दो वापस, ले ली। सोची कि चलो किसी सोनार के यहाँ, वो इसका सही दाम बताएगा। तो किसी बड़ी दुकान पर चली गई।